जोहार झारखंड। आज हम भारत में औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे और साथ ही पिछले लेक्चर में जो वैश्वीकरण पर चर्चा की थी उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाकर समझने का प्रयास भारतीय संदर्भ में करेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाया जा सके। घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया तो व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों के लिए और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है वह पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है। इसके ग्लोबलाइजेशन के तहत प्राइवेटाइजेशन होता है और बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और लोकल श्रम और संसाधन का प्रयोग कर अपनी पूंजी लगाकर बिजनेस करती है, जिससे दोनों देश को फायदा होता है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत के आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लदे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और तब आयात दरों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के तहत भारत सरकार ने FDI निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100% छूट दी है। ऑटोमेशन रूट के तहत डायरेक्ट जो है तो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर सकती है। भारत में तो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है और भारतीय कंपनियों तो विदेशी कंपनियों के सहयोग के लिए उसे उद्योग खोलने की अनुमति दी जाती है। शुल्क दर तो प्रतिबंध तो कम किया जाता है, चुंदी दर हटा दिया जाता है और आयात दर तो भी कम कर दे नीचे लाया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं से ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आज पूरा इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक दूसरे से टैग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक देश में अगर गिरावट आती है तो उसका असर आप दूसरे देश में भी देखने को मिलता है। आप जो मैंने टॉपिक चुना है वह भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी दी जाए। भारत के औद्योगिक प्रदेश जो है पहचानने के लिए हम उद्योगों के समूहन को पहचानेंगे और उसके लिए कई सूचकांक का उपयोग करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए औद्योगिक क्षेत्र है। पहला जो सूचकांक का जो मैंने लिया है लीड वह है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, दूसरा है औद्योगिक कर्मियों की संख्या, तीसरा है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक निर्गत आउटपुट इतना हो रहा है, और पांचवा उत्पादन प्रक्रिया
शस्य मूल आदि उत्पादन प्रक्रिया में क्या लगा है उसका मूल आदि तो भी हम लोग लेते हैं कंसिडरेशन में, तब हमको तो पता चलता है कि ये औद्योगिक क्षेत्र किस समूह का है। भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं। पहला प्रदेश है मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा हुगली प्रदेश, तीसरा बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा गुजरात प्रदेश, पाँचवा छोटा नागपुर प्रदेश, छठा विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश और आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। और भारत के लघु औद्योगिक प्रदेश की संख्या 13 है, जैसे अम्बाला अमृतसर, दूसरा सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, तीसरा इंदौर देवास उज्जैन, चौथा जयपुर अजमेर, पाँचवा कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़, छठा उत्तरी मालाबार, सातवां मध्य मालाबार, आठवां आदिलाबाद निजामाबाद, नौवां इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर, दसवां भोजपुर मुंगेर, 11वां दुर्ग रायपुर, 12वां बिलासपुर तोड़वा और 13वां ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत के औद्योगिक जिले 15 हैं। कानपुर पहला, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आगरा, चौथा नागपुर, पाँचवां ग्वालियर, छठा भोपाल, सातवां लखनऊ, आठवां जलपाईगुड़ी, नौवां कटक, 10वां गोरखपुर, 11वां अलीगढ़, 12वां कोटा, 13 पूर्णिया, 14 जबलपुर और 15वां बरेली। पहला जो है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। यह मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिले के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती बस उद्योगों की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेशों में स्थिति होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती बस उद्योग का विकास हुआ। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन का विकास को प्रोत्साहन मिला। इस पत्तन के द्वारा मशीनों को आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेशों में जलविद्युत शक्ति के विकास किया गया। सूती बस उद्योग के विकास के साथ साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इससे अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। मुंबई के अलावा कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। दूसरा औद्योगिक प्रदेश जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है। उद्योगों के विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास,
उससे पहले नील ताप परिस्तरण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेप के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1773 से 1911 तक थी, जिसके कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया गया। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के औद्योगिक समूहन के युद्ध का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भटपारा में है। कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधीय उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ। कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, दुरीह, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिरला नगर, बांसबेड़िया, बेलदुरिया, त्रिवेणी, हुदली, बेलूर आदि हैं। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलेम और मदुरई जिले तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पाइतारा जलविद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाया गया था। इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों एवं तरधा उद्योगों का विकास हुआ। भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलुरु में एकत्रित हो गए। वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्युमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधन, सेलेम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में छह बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, कर्णपुर, तुलटी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में स्थापित है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेशों के चारों ओर घने बसे प्रदेशों में सस्ता श्रम प्राप्त होता है। हुदली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है।
भारी इंजीनियरिंग, मशीन औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग है। रांची, धनबाद, चेवासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में तुर्नूल और प्रतासम जिलों तक फैला है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों में हुआ है। इससे भारी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी बेसिन कोयला क्षेत्र इस ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रादलत कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला लौह अयस्क का प्रयोग करता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एलूर और तुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग है, जो कि बड़े स्तर पर विकसित है। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा मथुरा उद्योग है, जहां मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाई, एर्नाकुलम और अलाप्पुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश का औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश के खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभी वित्यस्त हल्के उद्योगों को इस प्रदेश है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबर, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण हैं। खाद्य प्रक्रमण, कागज, नारियल रेशा उत्पादन, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोची में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। तो कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोच्चि, अलाप्पुझा और पुनावर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। धन्यवाद।